थॉट भी तब काम आता है जब पहले मन शांत होता है। खाली आत्मा का थॉट देने से भी काम नहीं बनेगा। पहले जिस बात पे तुम्हारा मन उलझ रहा है उसको उस उलझन से भी तो बाहर निकालो, फिर आत्मा का विचार काम आएगा ना। समझो अभी तुमसे कोई मिस्टेक हो गई, किसी ने टोक दिया, कह दिया, तुमने अपने को आत्मा कह के सोचा मैंने रिलैक्स कर लिया, लेकिन शब्द की छाप तो अंदर है। तुम आत्म विचार किस लिए कर रहे हैं? तुम आत्म विचार इसलिए कर रहे हैं, तुम्हें शब्द परेशान कर रहा है, किसी की बात दुखी कर रही है, लेकिन बात आई कहाँ से? पहले उसका विचार करो। अपनी गलती समझने से अगले के शब्दों से मन वैसे ही हट जाएगा। फिर ऊपर से आत्म विचार करोगे तो मन एकदम क्लीन हो जाएगा। अभी अगर तुमने ध्यान से वाणी सुनी हो, भगवान ने बोला माफ़ी दे दियो और माफ़ी देने से भी ज़्यादा भुला दियो। अब दोनों बातों को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो क्षमा करना ही मुश्किल होता है। जब तक क्षमा भाव नहीं आएगा तब तक मन शांत नहीं होगा। इसीलिए अष्टावक्र गीता में शुरुआती कर दी, 5 विषयों को विष समान त्याग और 5 गुणों को अमृत के सदृश धारण कर। उस गुण में क्षमा का गुण भी आ गया कि क्षमा का गुण होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि जब माफ़ी दे देंगे, माफ़ी देना कैसा हुआ कि बात को अंदर से सुलझा पाना, तभी तो भूलना आसान होगा। अब समझो तुम किसी के शब्द की माया में उलझ गए, तुम अगर अपने अंदर एक विचार करो कि भूल कहाँ से हुई, सूक्ष्म मन में जो भी पड़ा है अगर वो कैच हो जाए तो अगले का शब्द अपने आप ही बेमाने हो जाएगा। उसके बाद जब अपनी भूल समझ के फिर आत्म विचार में आओगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी अंदर की, क्योंकि नेगेटिविटी जब अगले के शब्द में जाने से आ रही है तो वो नेगेटिविटी नहीं है, वो द्वेष है। और नेगेटिविटी जब अपनी गलती समझ के आ रही है वो कभी कभी कमज़ोरी बन जाती है। उससे ऊपर उठने के लिए आत्म विचार काम में आता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना भी तो हमको आना चाहिए ना चीज़ों को। और मूल भूल कहाँ से होती है? फिर जब अंदर से कुछ बन जाते हैं, फिर अंदर कोई कर्ता भाव, कोई रजोगुणी वृत्ति, कोई अपनी चलाने की भावना, कोई किसी का अंडर ना चलने का ख्याल, ये सब चीज़ें भूल का मूल कारण होती हैं। भूल का मूल कारण कहाँ है? वो अपने अंदर है। अब गुरु जो बोलता है कि किसी को तुम मौका ही मत दो कि कोई तुमसे क्रोध करे, कोई कुछ बोले। मौका कैसे नहीं दें? जब हम सावधान होके चलें, जब हम जागृत होके वर्तें, तो अपने स्वभावों पर, अपने कर्मों पर सावधानी रखनी पड़ेगी ना। क्योंकि हम किसी के शब्द के लिए तो आत्मा आत्मा कह रहे हैं अपने को, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि रोज़ ही हमसे सेम भूल हो रही है। इसका मतलब हमारा जो विचार है वो इनसफिशिएंट है, सही विचार नहीं है, सही बात नहीं है, सही ख्याल नहीं कर पा रहे हम। और हम रोज़ खुश हो रहे हैं कि हम तो अपने को आत्म विचार दे लेते हैं। या फिर एक गुरु ने कहा भगवान देखो, पर तुमने कह दिया हाँ हाँ भगवान है,
भगवान कैसे है? उसने शब्द बोला, कोई बात नहीं, भगवान है, छोड़ शब्द को। ऐसे भगवान थोड़ी देखना है। भगवान को बोलना क्यों पड़ा? भगवान को तकलीफ क्यों हुई? भगवान मुझे क्या सिखाना चाहता है इस रूप में? उसका मनन करने से भगवान देखने में आता। आप लोग भगवान भी अजीब तरीके से देखते हो। जिसकी बात बुरी लग गई, कोई ख्याल आ गया, हाँ भगवान है, भगवान है, चलो हटा दी बात। लेकिन कैसे भगवान है? अगर तुमसे कोई पूछे उस समय कैसे भगवान है, तुम्हें खुद नहीं पता कैसे भगवान है। एक विचार लिया हुआ है गुरु से और वो विचार बांटना शुरू कर देते हो, जबकि सही बात ये है कि भगवान वो ऐसे है, मुझे मेरा अभिमान दिखा रहा है। भगवान वो ऐसे है, मुझे मेरा रजोगुण दिखा रहा है। भगवान वो ऐसे है, मेरे को एक सबक दे रहा है, सावधानी दे रहा है। तो मैं कहूँ इस रूप में भगवान आया मुझे सुजाग करने के लिए। सुजागी तो हमने कोई भी नहीं ली, रोज़ एक नई मिस्टेक करके खड़े हैं, क्योंकि हमने सावधानी ली नहीं है। हमने क्या लिया? हमने शब्द पकड़े। अब शब्दों के ऊपर मरहम लगाना था तो अपने को आत्मा कहना शुरू कर दिया। सामने वाले से द्वेष आने लगा तो भगवान रटना शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरे एपिसोड में क्या आपके अंदर से शब्दों का घाव चला गया? क्या आपके अंदर से द्वेष की लकीरें खत्म हो गईं? क्या आपके मन में पूर्ण प्रफुल्लता आ गई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने जितना अपने को नॉर्मल फील किया है वो ये कि आप फिर अपने अहंकार में वापस बरतने लगे। आप वापस अपनी मैं में आ गए और उस समय आपने भगवान देख के काम चलाया। थोड़ी देर बाद आपको लगा ये सब पागल है, मेरी गलती यही नहीं कोई, मैं कहाँ गलत हूँ। हो जाता है, हो गया, मैं तो अच्छा ही करने जा रहा था। आपने इस तरह से अपनी ईगो को पैम्पर किया जिससे आप अपने को नॉर्मल फील करने लगे। कभी अपने मनोमय सृष्टि को देखो तो आपको पता चलेगा आपका मन आपको बड़े अच्छे धोखे देता है। आपका ये मिथ्या ज्ञान आपको खुद धोखे में डालता है और आप खुश हो जाते हो, शायद मैंने ज्ञान से काम ले लिया है। भजन भी गा दोगे, कितना प्यारा है नाम तेरा, इस नाम से मैंने काम लिया। नाम काम नहीं आया तुम्हारे, तुमने तो व्यवस्था की और दोबारा तुम खड़े उस स्थिति में हो जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ठीक हुई प्रॉब्लम, मूल भूल ठीक हुई? वो तो ठीक हुई नहीं, क्योंकि विचार ही नहीं है। विचार से बात बनती है ना, विचार ही नहीं है तो क्या किया जाए? अभी समझो गुरु कुछ कह दे तुम्हें, थोड़ी देर उलझ जाओगे। और अगर तुम्हारे दिमाग में एक विचार आ जाए जिस पे अधिकार समझते हैं उसको ही तो कुछ कहते हैं। अब ये ईगो पैम्पर हुई है, ये ईगो पैम्पर हुई और आप नॉर्मल नेचुरल हो गए, क्योंकि अब आपका अहंकार इस रूप में सेटिस्फाई हो गया, मैं बड़ा करीबी हूं, मेरे पे ही हक रख के कुछ कहते हैं, औरों को थोड़ी कहते हैं। अब ये नया नया कोई आए, चलो गुरु ने समझाने के लिए कह दिया, पर हम डेप्थ में जाएं अगर, ये विचार भी तो हमारी ईगो को पैम्पर करते हैं या नहीं करते हैं? हम इन चीज़ों से भी तो सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ देखा, मेरे पे ही हक समझा, मुझे ही कहा। आप गलती की तरफ ध्यान देना फिर भूल गए, क्योंकि आपका ध्यान ही शब्दों में अटका पड़ा था। आपको विचार भी कौन सा सेट हुआ?
जिसमें आपकी ईगो जो हर्ट हुई थी उसको मरहम मिला, लेकिन आप गलती से ऊपर उठ गए, ऐसा तो हुआ ही नहीं। आप निर्दोष स्थिति में तो आए नहीं, दोष वही बने रहे, ख्याल वही बने रहे। मन बड़ा संतुष्ट हो गया कि मैंने ज्ञान से अपने आप को बना लिया। ये राइट ज्ञान था अपने को बनाने के लिए। ये भी तो चीज़ देखनी है, ज्ञान कौन सा राइट है, कौन सी बात सही है, ये भी तो देखना है। अब एक नम्रता की बात आती है। कई लोग आगे नहीं बोलते, कई लोग जल्दी सॉरी बोल देते हैं, बहुत तरह की नम्रता दिखती है। लेकिन आप अगर अनुभव करो, हमारी नम्रता के पीछे हमेशा ज्ञान नहीं होता। हमारी नम्रता के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कभी हम गलती इतनी किए खड़े होते हैं, लगता है अब तो चुप हो जाने में भलाई है। कई बार सामने वाला इतना तेज होता है, लगता है इससे पंगा लेने का फायदा नहीं, आखिर हारना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति कभी गुरु का करीबी होता है, तो लगता है चुप कर जाओ, ज़्यादा अच्छा है। क्या हमेशा जिस ज्ञान के गुणों को हम दिखाते हैं उनका आधार हमेशा ज्ञान होता है? अगर आप सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि जो हम ज्ञान के गुण दिखाते हैं अपने, हमेशा उनका आधार ज्ञान नहीं होता है। ये तो हमको बोलने के लिए बात मिल जाती है, मैं तो चुप हो गया, मैंने तो आगे से कुछ कहा नहीं। क्या तुम्हारे मन ने भी कुछ नहीं कहा? जो ज्ञान तुम बोल रहे हो, क्या उस ज्ञान के बोध ने तुम्हें मौन रखवाया? पहचानने वाली चीज है। कभी गुरु पकड़ चुका होता है दो बातों पे, ख्याल तो आ जाता है, लगता है भाई फिर बात पहुंचेगी, फिर चार सुननी पड़ेंगी, इससे अच्छा छोड़। ये ज्ञान तो नहीं है। कहने में तो यही आएगा, आपने छोड़ दिया। कहने में तो यही आएगा, आप आगे से नहीं बोले हो। कहने में तो यही आएगा, आप बहुत नम्रतावान हो। लेकिन नम्रता के पीछे क्या ज्ञान की ही नम्रता है? कई बार दुनिया में भी लोग चुप हो जाते हैं, टाइम आने पर बताऊंगा। आता है ना ख्याल ऐसा? तो नम्रता थोड़ी क्या लाएगी, वो नम्रता नहीं है। जब हमारे ज्ञान के हर गुण के पीछे भी सचमुच ज्ञान काम कर रहा हो, कोई और इंटेंशन काम ना कर रही हो, तब बात बनती है। बहुत सारे इंटेंशंस हैं। कई बार मन सोचता है फिर गुरु की नाराज़गी सहनी पड़ेगी, कई बार सोचता है फिर वो जोश ना कर दें, कई बार मन सोचता है कहीं वो आंख ना फेर लें। बड़े सारे कारण हैं। तो लगता है भैया तू ही झुक जा, कोई बात नहीं। लेकिन ज्ञान काम करे, मेरी भूल रियलाइज हो मुझे, और मैं अपने भूल के प्रायश्चित में नम्रता करूं। जिस अहंकार ने गलती करवाई उसको झुकाने के लिए, उसको मिटाने के लिए मैं नम्रता करूं, तब है ना बात। केवल बाहरी बातें करने से क्या होगा, उसका तो कोई यूज ही नहीं है। अंदर नम्रता सचमुच की होनी चाहिए ना। बाहर से इंसान ये शब्द कब बोलता है, मुझे कुछ चाहिए क्या, जब उसको चाहिए होता है। नहीं तो झगड़ा ही क्यों खड़ा करे, बखेड़ा ही क्यों खड़ा करे, शिकायत ही क्यों कर रहा है, चाहिए ही तो है। लेकिन शब्द बोलता है मुझे कुछ चाहिए क्या। ये मिस्टेक्स हैं।
जो इंटरनली होती रहती हैं, और हम ये सोचते हैं पता नहीं कैसे हो जाती हैं। पता नहीं कैसे तो इसलिए क्योंकि हम अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वरना पता तो हमको सब चलता है। गुरु के पास विवेक विचार की चाबी है और उसने विवेक जगा दिया है। विवेक का इस्तेमाल करो तो बढ़िया, ना करो तो तुम्हारी मर्जी है। कहीं बाहर जाते थे पहले, आजकल तो हर जगह बहुत अच्छी लाइट्स मिलती हैं। हम लोग शुरू में गुरुजी के पास भी जब बसेस लेके जाते थे तो अपने बैग में टॉर्च रख के ले जानी पड़ती थी, हैंड बैग में। बाथरूम्स में ही लाइट नहीं होती थी रास्ते में, कहीं ढाबे आ गए, कहीं पेट्रोल पंप हुआ, टॉर्च साथ रखनी पड़ती थी। अब कोई कोई व्यक्ति टॉर्च निकालने की आलस करे, कभी खड्डे में पैर चला गया, कभी वॉशरूम में गिर गया। भाई जब तुम टॉर्च साथ लाए थे, इस्तेमाल क्यों नहीं की? गुरु ने विवेक रूपी टॉर्च दे दिया है। अब क्या आप अपने विवेक से काम लेते हो? अगर आप अपने विवेक से काम लोगे, आपको अपनी मूल भूल कैच होएगी, और मूल भूल की कैच होते ही आप उसको ठीक कर लोगे। आपसे भूल होएगी ही नहीं। अब मैं में दोष है, मैं किस रूप में आके आपसे भूल कराती है, ये खोज कर लो। आप रोज बातें सुन लोगे सबकी, रोज विचार करते रहोगे भगवान और आत्मा और ये और वो, मूल भूल तो पकड़ो। ये हालत वही नहीं है कि पैर में कांटा लगा हुआ है, आप पट्टी पे पट्टी करे जा रहे हो, कांटा निकाल ही नहीं रहे हो। जब तक कोई कांटा नहीं निकालेगा, पट्टी का इफेक्ट क्या आएगा? पट्टी ठीक कैसे करेगी? कई बार होता है किसी को शीशा लग जाता है, बाहर से पता नहीं चलता, वो अंदर घुस जाता है। अब सेप्टिक ठीक ही नहीं हो रहा, फिर डॉक्टर एक्सरे करते हैं, कुछ करते हैं, वो नजर आता है शीशा अंदर। फिर वो काट के सर्जरी करता है, शीशा निकालता है बाहर। अब ठीक होना शुरू हो जाता है, थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाता है। ये ज्ञान के अभ्यास का तरीका ही नहीं है कि अपनी भूल की तरफ ध्यान ना दे के आत्मा, ब्रह्म, भगवान, इनका गाना गाना शुरू कर दो। ये ज्ञान का अभ्यास ही नहीं है ठीक। सबसे पहले भूल पकड़ो, जो मैं तुमसे दोष करा रही है, और पकड़ोगे लगातार तो समझ आएगा। विश्लेषण करो, एक ही दोष है कि मैं अपनी मैं में चलता हूं, किसी के अंडर चलना मुझे मुश्किल लगता है, पूछ के काम करना कठिन लगता है, मान के चलना वो बुद्धि नहीं है। ऐसे लगता है जो मुझे ठीक लग रहा है मैं कर दूं, मैं तो अच्छा करता हूं, मैं तो बहुत संभालता हूं, मैं तो सियाना हूं। अब ये काम गलत है ना। अब तुम्हें शौक है, लेकिन उसका एक रूप तो ठीक होना चाहिए। अभी किसी व्यक्ति को निष्काम का शौक है, पर संभाल के तो करे ना, उसका निष्काम दूसरे का सिर दर्द तो नहीं बनना चाहिए। जब चर्च में बोला भाई कोई अच्छा काम करना, 4 दोस्त गए बैठे थे, एक ने सवाल कर लिया पादरी से, अच्छा काम जैसे? बोला जैसे किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना। बोले हम समझ गए। बाहर गए, एक बुजुर्ग औरत अच्छी भली अपने रास्ते चली जा रही है, एक दोस्त ने पकड़ के सड़क पार करा दी। बुढ़िया रोए कि मुझे उधर जाना ही नहीं है, मेरा घर उधर है, इतनी मुश्किल से मैं अपने सही रास्ते पे आई, तुम उधर क्यों छोड़ रहे हो मेरे के? नहीं, हमें तो
आज पादरी ने बोला निष्काम करने का, बुढ़िया सड़क पार करानी। दूसरे दोस्त ने अगली 2 पार करा दी, तीसरे ने और, चौथे ने और। उसका काम तो मुश्किल हो गया ना। 8 सड़कें, जो एक सड़क पार करने में समर्थ नहीं है, उसको 8 सड़क पार छोड़ आए और बोला हमारा तो निष्काम हो गया। अगले दिन पादरी ने पूछा, भाई कल तुमने कोई नेक काम किया? चारों ने हाथ उठाया, हाँ। क्या? बोला बुढ़ी को सड़क पार कराई। चारों ने सड़क पार कराई बुढ़ी को? बोला हाँ। बुढ़िया तो बहुत खुश हुई होगी? बोला नहीं, उसने बहुत रोया। क्यों रोया? बोला उसको जाना ही नहीं था उधर, हम 8 सड़क पार छोड़ाए, 2-2 सबने पार करा दी। अगली को जाना इधर था, हम 8 सड़क पार छोड़ाए। और रोती पिटती रही, पर हम खुश हो गए, हमने तो एक अच्छा काम किया। अब ये भी तो पता हो ना, नेक काम की परिभाषा भी तो पता हो कि नेक काम की परिभाषा क्या है। भगवान बताते थे, एक बार वो साड़ी रख के बेड पे नहाने गए, नई साड़ी, ड्राई क्लीन वाली, वॉशेबल भी नहीं थी। और जब वो बाहर आए साड़ी गायब। ढूंढते रहे, बाद में देखा बाहर सूख रही है, क्योंकि एक लड़की आई, उसको आदत थी सेवा करने की। देखा ही नहीं साड़ी मैली है, नई है, धुली है, जाके उसने अपना सर्फ में धो धा के डाल दी। अब साड़ी हो खराब, चाहे नई थी, उसको क्या, उसने तो काम करना था। अब जब गाली पड़ी और अगली ये बोले कि मैंने तो निष्कामी किया था, अच्छा गुरु की ना परीक्षा होगी, अच्छा गुरु ना टेस्ट ले रहे होंगे, अच्छा मैं सेवा का ना अभिमान नहीं करती। बताओ इनमें से कौन सा विचार राइट है? कौन सा विचार राइट है? हम नए नए थे, शायद पहली बारी थी, गुरुजी के आंगन में ना सत्संग के बाद जैसे 2-4 लोग सेवा के लिए रुक जाते थे। एक ने बोला मैं प्रेस कर देती हूँ, साड़ी ली, प्रेस कर रही थी, साथ साथ बातें कर रही थी, साड़ी जला दी। गुरुजी ने जोश किया बहुत उसको। सबके पास उस समय सोर्सेज भी लिमिटेड थे बड़े, सब हिसाब से ही चलते थे, अपने घरों के भी बंधन जाने में समय लगता है, कंफर्टेबल होने में चीज़ें समय लगता है। बहुत जोश किया। अब बाद में हम लोग उसके घर बाय चांस रुके हुए थे, उसके घर के पास कहीं, हमको लाना ले जाना उसी की सेवा थी, पहली बार था। अब वो बार बार हम लोगों को रिक्शा में बोले ये गुरु की लीला होती है, ये गुरु की लीला होती है। अब हम लोग तो उनके क्रोध को ही लीला समझे, भाई जो क्रोध करा है वो लीला है। लेकिन कुछ समय बाद समझ आया कि उसको अपनी गलती नहीं समझ आई और गुरु जी की लीला बताई जा रही है। बताती तो ये ना कि हमारी गलती है, हम गप्पे मारते हुए काम कर रहे थे, प्रकृति से भी सजा मिली, गुरु से भी मिली। हमें मौन में सावधानी से सेवा करनी चाहिए, हमने नुकसान किया, पर उसने लीला लीला करके अपना शोर मचाया हुआ। क्या ये विचार ठीक है? नहीं ना, समझना पड़ेगा बातों को ना, कैसे क्या सब पता होना चाहिए। अभी हम किसी को बोलें किचन में जाओ मलाई निकाल के रखो, हम आते हैं अभी ब्रेड पे मलाई लगा के टोस्ट बना के खाएंगे, तुम देखो मलाई पड़ी है बाहर, तुम अपना उठा के उसका मक्खन बना के घी निकाल दो। काम तो तुमने अच्छा किया, लेकिन कबाड़ा तो हो गया ना बीच में। दूसरे व्यक्ति का क्या प्लान था, उसको भूख लगी थी, उसने क्या करना था, हो गया। अब जब तक हम भूल का मूल नहीं जानेंगे,
हम उलझेंगे तो सही, फलाने का क्या मतलब, उसने क्यों क्रोध किया, वो थोड़ी संभालता है, हम ही लोग संभालते हैं, हो गया तो क्या हो गया, ये चीज़ भी तो यूज ही होनी थी। जब तक इतने बखेड़े में मन रहेगा ना, या एक व्यक्ति ना शोर मचाता, 4 मुझे ना बोलते, उसकी वजह से मुझे 10 लोगों से सुनना पड़ा, जब इतनी बातों में जाओगे अगर, तो अपनी भूल तो नहीं पल्ले पड़ रही ना। और अगर अपनी गलती समझ आएगी तो उल्टा हम ये सोचेंगे मेरी वजह से 4-5 लोग विक्षेपता में आए। देखो कितना फर्क हो गया। एक हम ये सोचें 4 लोग मेरे पे ही चढ़ते आए, एक हम ये सोचें मेरी एक छोटी सी गलती के कारण 4 लोगों को विक्षेपता आ गई बिना मतलब की, मैंने माहौल बिगाड़ दिया, जरा सा मैं पूछ के काम करता तो अच्छा हो जाता। अब विचार हो गया फर्क। जो विचार ये आएगा कि मेरी वजह से 4 लोगों को विक्षेपता हुई, नुकसान हुआ, जो भी बात है ना, इसमें तो आत्म विचार माना जाएगा, क्योंकि आत्म ग्लानि होगी ना जब, उसके बाद आत्म विचार बहुत अच्छा काम करेगा। और भगवान सच में देख के नम्रता करोगे, सबको आराम से सॉरी बोल पाओगे कि हाँ मेरी वजह से आपको ऐसे विक्षेपता में आना पड़ा। यहाँ कहेंगे हम भगवान देखा, है ना, अंदर वाला कुड़ रहा है, अंदर वाला कर्म बना रहा है, इनसे कभी गलती नहीं होती क्या? सबसे बड़ी गलती तो यही है, बोलने की तहजीब नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो ये है, अगला व्यक्ति रौब झाड़ता है। सबसे बड़ी गलती तो ये है, करना कराना कुछ नहीं, आके ऊपर से बोलना। ऐसे में क्या भगवान देख रहे हो? जब मन में इतना सारा द्वैत का कलेश है जो द्वेष पैदा कर रहा है, ऐसे में कौन सी भगवत दृष्टि बनेगी? एक बात सुनते हो, ज्ञानी हर एपिसोड में अपनी भूल ढूंढता है, क्योंकि आत्मग्लानि यानी पश्चाताप, उसके बाद सही नम्रता पैदा होती है, वरना नम्रता आती नहीं है, दिखावे वाली आती है, एक्चुअल नम्रता नहीं आती है। जब तुम्हारा मन दूसरे के कर्म में चला गया ना, तुम समझ लो कि तुम अपनी गलती नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा मन चला गया दूसरे की मिस्टेक ढूंढने, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ऐसे बोला, वैसे बोला, फलां बात हुई, टीरी बात हुई, वो सब दिमाग में ना घूमने लगता है, और वो जो घूमता है वही गलत है, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक ठीक नहीं होने देगा। बड़ी दूर तक मन चला जाता है, अगले को भी तो गुरु कब से समझाने लगा है, कौन सी नम्रता आ गई, कौन सा प्यार आ गया, कौन सी फलां बात आ गई, बहुत दूर तक जाता है, लेकिन तुम्हारा प्रयोजन नहीं है ना। जहां तुम अपनी गलती समझोगे, तुम वापिस अपने में आना शुरू हो जाओगे, और जहां दूसरे की गलती देखने निकल गए ना, बहुत दूर चले जाओगे। अब आत्म विचार बुद्धि तक है बस, कंठ तक है बस, हृदय में अनुभव नहीं है उसका। शब्द का शोर है, पर ब्रह्म तो अशब्दी है। ब्रह्म विचार माना उसके बाद मन में किसी शोर की जरूरत नहीं रह जाती है। ब्रह्म शब्दी है ना, हम ब्रह्म ब्रह्म भी कर रहे हैं, हमारे अंदर शब्दों का रोला भी चला जा रहा है, शोर भी चला जा रहा है, खेचल भी हो जा रही है, रात को अकेले जाग के बिस्तर पर रोए भी जा रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब? जब तक हम सही बात को कैच नहीं कर जाते। अच्छा, मान लिया 1 मिनट के लिए, कभी कभी मन कहता है सामने वाले की भी ईगो है, कहता है ना कभी कभी मन। अच्छा, उसकी ईगो सेटिस्फाई करके चलने में भी तो तुम्हारी साधना है, हमारा अभ्यास नहीं है ये। अगर मैं ईगो लेस हूं
मुझे सामने वाले की ईगो सेटिस्फाई करने में क्या दिक्कत है, खत्म बात। पर मैं अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन चाहता हूं, इसीलिए मेरे ईगो का उसके ईगो से क्लैश होता है। ईगोलेस मैं भी नहीं हूं। अगर मैं ईगोलेस हूं, मेरे घर से क्या जा रहा है, मैं उसकी ईगो सेटिस्फाई करके चलता हूं। किसी ने बोला भाई फलाना तो चाहता है, फलाना फलाना चाहता है, हर काम उनसे पूछ के किया जाए। मैंने कहा कर दो पूछ के, इट्स वेरी इजी, तुम्हारे पे कोई ब्लेम ही नहीं आएगा। तुम एक सुई भी हिलाओ, पूछ लो, हिला दें। नहाने भी जाना, उससे पूछ लो, हम चले जाएं नहाने, कर दो उसकी ईगो सेटिस्फाइड, तुम्हें क्या तकलीफ है। पर जब तुम्हारी भी ईगो है तो वो कहती क्यों क्यों पूछूं, क्यों पूछना चाहिए, व्हाट्स द रीजन, अड़ जाओगे ना। पर कितना कंफर्टेबल हिसाब है, ये तो बहुत ही इजी काम है। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अपने को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, ब्रांच मैनेजर बनना चाहता है, बना दो उसको ब्रांच मैनेजर, चढ़ा बैठा रहे ब्रांच पे। तुम कहोगे नहीं मैं तो ये ब्रांच ही काटूंगा जिस पे ये बैठता है, तुम उसके मास्टर हो, रोज पानी दे आओ, उल्टा उसकी ब्रांच और मोटी हुई चढ़ा बैठा रहे, तुम्हारे घर से क्या जा रहा है। क्योंकि वो तब उतरेगा जब उसको फील होगा। जब तक उसको अपना ईगो ही नहीं लगेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट लगे जा रही है, तुम जितना मर्जी मेहनत कर लो बेकार है। जिस दिन जागेगा जाग लेगा। और ये सबसे आसान काम है, एक बच्चा बन के चलना। कल भी दादाजी की बात चली, उन्होंने बोला घर में सबसे छोटा बच्चा मैं हूं। कितना इजी है कि सब चाहते हैं या कोई चाहता है मेरे से पूछ के काम हो। कई घरों में देखा है बहुएं तेज होती हैं, किसी जगह सास तेज होती है, मेरे से पूछ के कर। घी भी निकालना अभी तो आजकल थोड़ा कंफर्टेबल है ज़माना, पहले जो घर की बड़ी होती थी ना बूढ़ियाँ सासें, उनकी चारपाई के नीचे घी का टीन, चीनी का, चावल का, ये सब रहता था। और जिसको चाहिए ना वो उनसे लेने जाता था और वो निकाल के देती थी। उनको कई लोगों को याद होगा, भाई किचन में घी खत्म हो गया, बहू जाएगी सास के पास, माता जी घी चाहिए, अब वो घी वो निकाल के देगी, साथ साथ बोलेगी इतना घी लगाती है, मैं भी तो रसोई में काम करती थी, हमारा तो इतने में काम हो जाता था, तेरा तो हफ्ते में इतना घी लग जाता है, 4 दिन बाद डब्बा खाली कर, साथ वो बोलेगी, साथ भर के देगी। ये होता था, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, तुम सीधा सीधा एक काम करो, या वैसे कहीं कहीं पर रूल भी अच्छा रहता है ये, और अगर बना भी लो ये कायदा तो भी अच्छा है, हमें पूछ के ही काम करना है, चक्कर ही खत्म। अब अगर ये विचार आ जाए मुझे पूछ के ही सेवा में हाथ मारना है किसी भी, अब आत्म विचार काम आएगा। जिस रूप में भगवान जो कह रहा है उतना कर दो, बाकी शांत हो जाओ। अब तुम्हें मदद मिलेगी अपनी बुद्धि को शांत करने में, क्योंकि व्यर्थ का संकल्प विकल्प नहीं चलेगा। तुम्हें मदद मिलेगी अकर्ता भाव में आने में, क्योंकि जो कहा जा रहा है तुम्हें बस वही करना, एक पपेट की तरह बन जाओ, जो कहा जाए कर दिया, जैसा कहा जाए कर दिया, साइड हो गए, फिर रजोगुण शांत होगा। यूं भगवत भाव अच्छा बनेगा ना, ईगो टकराने से थोड़ी अच्छा बनेगा भगवत भाव, ऐसे बनेगा। एक बना लो अपने अंदर नियम, पूछ के काम करना है, बात ही खत्म। हम लोग रहते थे ना वहाँ गुरुजी के पास भी, अब कई बार बाहर से लड़कियां बोलती थी ये स्कूटी की चाबी ले फलाना काम करा, हमको लगता था हम एक बार बताते जाएं, पता लगे, क्योंकि वहाँ तो अजीब हिसाब था, जो घर में नहीं है ना उनको याद ही उसकी आती थी। बड़ा अजीब हिसाब होता था, जो व्यक्ति उनको बिना बताए घर से बाहर सामने दुकान तक भी चला जाए ना, उनको उसकी याद आ जाती, फलाने को बुलाओ,
बस फलाना ही नहीं है, बाकी सारे अवेलेबल हैं। फिर आके उसकी पेशी होती थी, तू कहाँ गया, क्यों गया। तो हम लोग एक काम करते थे, जरा सा दरवाजा खोला, गुरुजी हम सदर तक जा रहे हैं। ज़्यादातर पूछते भी नहीं थे, उनको पता होता था 100 काम होते हैं, किचन की चीज़ लानी है, कुछ है। लड़कियां खुद भी अंदर बता के ही भेजती थीं, पर अपने आप को भी लगता था जरा सा दरवाज़ा खोल के कहते जाएं कि हम जा रहे हैं, हम फलां जगह जा रहे हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे, ख़त्म बात। सौखा रहता है ना इंसान, पूछ के काम करे तो परेशानी नहीं। अब कई बार हलवाई लगते थे, चावल बच गए, चीज़ बच गई, वहीं बैठ के जाके मीटिंग कर लेते थे, क्या करना है, कैसे करना है, चक्कर ही ख़त्म। मैं बुद्धि चलाऊँ इसमें, मैं वो डलवा दूँ, उसको पुलाव बन जाएगा, प्याज टमाटर डलवा दूँ, यूज़ हो जाएंगे, पता लगे फिर डांट खाएं। पहले ही पूछ लेते थे क्या करना है, इनको गरम करवाना है, इनमें प्याज टमाटर डलवाना है, क्या करना है। मौज आती थी, कभी थोड़ा सा ही बचा होता था, लोग भी चले गए, बोलते थे खीर बना के खा लो, दूध वूध डाल लो, इसमें मलाई वलाई डाल लो, खीर बना के खा लो, ठीक है। और अपने आप कोई खीर बना के खाता तो पूछते क्यों, स्वाद लेने आए हो, कल यूज ना हो जाते चावल, कुछ भी। और कई बार तो बताते भी नहीं थे, बोलते थे जो करना है कर लो, एक जना देख लो, आपस में कर लो। फिर आपस में भी 4 से राय कर ली, हम ये करने जा रहे हैं, छुट्टी भाई। इजी होता है सरेंडर करना, और मुश्किल से मुश्किल काम में बिना मतलब अपने आप को सियाना सिद्ध करने की कोशिश करना। आसान काम है, बी लाइक ए चाइल्ड, बच्चे बन जाओ, अपना पूछ के चलो, पूछ के करो। अब कई लोग बाहर के काम पूछ के करते हैं, मेरे पास भी आते हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, हम आधे घंटे में आएंगे। क्रोध किससे पूछ के किया, वो तो मेरे से पूछ के करना था, वैसे ही कर लिया। कोई उल्टी सीधी बात कैसे करी। अगर इतना धीरे धीरे मास्टर बन जाते हो ना आप अपने ही मन के, ये पूछ के करना है, पूछ के करना है, फिर अपने अंदर वाला ही कहता है फिर क्रोध पूछ के नहीं करना, तूने चुप कर, फलाना काम पूछ के नहीं करना, चुप कर, बनाना आ जाता है अपने को। हम इजी खुद होते जाएंगे जितना हम अपने ईगो इश्यूज साइड करेंगे। मुझे आता है, हारमोनियम को भी 7 स्वर आते हैं, लेकिन अगर 6 महीने से हमने हाथ नहीं लगाया, एक शब्द बोला है, आता है ना उसको सारा कुछ, 7 स्वर है ना उसके अंदर, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल रहा ना, फिर हम ये क्यों नहीं सीख रहे। ढोलक पड़ी है, डपली पड़ी है ना, जितने साज हैं, छेड़े बिना कोई बोलता है, मुझे भी आता है, लेकिन पूछे तो दे, मैं खामखा क्यों चल दूं, सबके फटे में टांग अड़ाने मैं क्यों चल दूं। और फिर भी कभी शौक आता है, ख्याल आता है, तो भी हम पूछ लेते हैं। अभी समझो सत्संग का हॉल ही खाली हुआ, पानी की बोतल पड़ी है किसी की, ये नहीं उठा के डस्टबिन में डाल दें, हम भी आवाज़ लगा देते हैं, भाई पानी की बोतल कौन छोड़ गया है, किसकी है। अगला बोलता है अरे मेरी मेरी मेडिसिन है इसमें, तो शुक्र है नुकसान नहीं हुआ, बेटा ले जाओ अपनी बोतल। तुम क्या करोगे, उठाओगे बोतल, पानी गिराओगे नाली में, बोतल फेंक दोगे डस्टबिन में, फिर बोलोगे मैंने तो सफाई करी थी। सफाई तो करी है, पर पूछ लेना चाहिए था ये चीज़ किसकी है, मैं हटाऊं कि नहीं, ऐसे पूछ लेना चाहिए था। कई बार फ्रूट्स होता है, डॉक्टर कहता है पहले फ्रिज से निकाल देना 2 घंटा फिर खाना, हम निकाल के रखा है, तुमने कहा ओहो ये पपीता कौन रख गया है बाहर, तुम उठा के फ्रिज में रखा है। अब 2 घंटे बाद मेरा शोर मचाना तो लाजमी है ना, मेरे को भूख लगी है, मेरा नाश्ते का टाइम है, ठंडा मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मैंने तो निकाल के रखा था खाने के लिए, तुम पूछ तो लेते, किसी पर्पस से रखा हुआ है, मैं इसको अंदर रख दूं, पूछना फर्ज बनता है कि नहीं, तुमने तो रख दिया अंदर। अब क्या होगा अगले व्यक्ति का, उसका तो परेशान होना लाजमी है, उसका विक्षेपता में आना
जायज़ हुआ कि नहीं हुआ? अब कहाँ रखे वो? तुम बोलोगे शेल्फ पे ऐसे ही रखा हुआ था। कहाँ रखे? अलमारी में रखे? बेड पे रखे? रखेगा तो वहीं ना जहाँ पर जगह है, किचन में, शेल्फ पे, ऐसे ही। पर हमको पूछना चाहिए कि ये चीज़ मैं यहाँ से हटाऊं नहीं हटाऊं। कभी कोई बीमार होता है, वो बेचारा वॉशरूम तक गया, वो लौट के आया, तुमने बिस्तर ही चट कर दिया उसका, रखा है लपेट लपेट के। अरे भाई उसको सोना था। एक बार पूछ लो कि आप सोएंगे दोबारा या मैं हटा दूं बिस्तर? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मन है मैं लपेट देता हूँ आज आपका बिस्तर, बता दो मुझे, और सोना तो नहीं है। अब तुम तो बिस्तर समेट के रख भी आए, अब वो बेचारा बुखार में फिर जाएगा, गद्दा उठा के लाएगा, चद्दर लाएगा, बिछाएगा, तकिया लगाएगा, कंबल लेगा। नींद तो गई उसकी, गुस्से से ही आधी, बाकी खेचल से गई। उसका तो बुखार बढ़ जाएगा, साथ बीपी भी बढ़ेगा। तुमने सेवा कर छोड़ी उसकी। फिर सब दृष्टांत सुने हुए हैं। लड़कियों को भेजा था गुरुजी ने किसी के पास, वो गई ज्ञान सुनाने, उसके सिर में दर्द था, 2 घंटे बैठ के ज्ञान बोल के उसका सिर दर्द और बढ़ा दिया। भगवान ने बोला वो खुश हुई? बोला नहीं, उसके सिर में दर्द था पर हम तो सुना के आए ज्ञान। अरे बोला उसको चाय देनी थी, उसका सिर दबा देना था, ज्ञान तो बोलना ही नहीं चाहिए था, सिर दर्द बढ़ जाएगा। सुनी हुई हैं बातें। डेथ हुई एक के घर में, हे राम जी जगत बना नहीं, उसने मारा डंडा, निकलो यहाँ से, मेरा तो आदमी मर गया, तुम्हारा जगत नहीं बना होगा, मेरे तो तबाह हो गया घर। प्रेम की जरूरत थी, है नहीं? कॉमन सेंस की कितनी सारी बातें चलती हैं, चलती हैं नहीं चलती हैं। फिर अब हम अगर अपनी मिस्टेक्स की तरफ ना देखें, अब हम आत्मा, भगवान, ब्रह्म, जितनी ग्रामर है सारी यूज कर लें, कोई फायदा होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि मिस्टेक कहीं और है, उसको वहां से ठीक करना है ना, उसको वहां से बनाना चाहिए। बचपन से वो सुनते थे, बाबा जी ने कहा था मेरा पजामा छोटा कर दो, बीवी को कहा, बहू को कहा, बेटी को कहा, जिस दिन किया सबने ही काट दिया। सोचने वाली बात ये है कि जब तुम्हें दिख रही है एक चीज, तुम काम करने लगे हो, तुम्हें दिख रहा है पजामा कटा पड़ा है, लेंथ अंदाज भी तो हो जाता है। तुम पूछ लो कि इसको किसी ने कर तो नहीं दिया, कहीं मैं भी कर दूं साथ में। कितनी कॉमन सेंस की, उस समय तो जोक लगता था, पर आज समझ में आता है कि कितनी मूर्खता वाला काम है। तुमने बोला सब्जी में नमक डाल दो, पहले कोई हिला नहीं, उठे तो 4 लोग ही डाला है। पूछ तो लो एक दूसरे से, भाई कोई डाल तो नहीं गया, मैं डाल दूं? आवाज लगानी चाहिए ना। कई सेवाएं ऐसी होती हैं जो जब हम एक समूह में रहते हैं ना, तो उन सेवाओं के प्रति इस तरह की जागृति रखनी पड़ती है। घरों में एक व्यक्ति का हाथ होता है, जब तक बहू नहीं आती ना घर में, एक हाथ होता है, नुकसान कम होते हैं। एक बहू आ जाए, 2 हाथ हो गए, नुकसान शुरू हो जाते हैं। पोती बड़ी हो जाए, जाल फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबकी बुद्धि चलती है। फिर क्या करती है, घर की जो बड़ी होती है वो चीखती रहती है, मैं सब्जी में नमक डाल गई हूं, दोबारा मत डाल देना, मैं नहाने जा रही हूं, गैस मैंने बंद कर दी है, ऑन मत करना। सुनते हो आवाजें? अगर तुम छोटे होंगे घर में बड़ी आवाजें सुनते होंगे ऐसे। ये इन चीजों के परिणाम हुआ करते थे। ज्यों ज्यों परिवार बढ़ता है ना, त्यों त्यों ये गड़बड़ियां शुरू होती हैं। तो जब हम एक समूह में रहते हैं, हमें ये अलर्टनेस होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए। सेवा किस समय कैसी, अभी समझो तुमको मौका लग जाए,
तुम हमारे वॉशरूम में ही घुस जाओ, चलो हम ना अच्छे से आज लग रहा है, मन में भाव आ रहा है, साफ कर दूं। ओहो कंघियां भी गंदी हो रही हैं, ले तो तुम गए, वापस कौन लाएगा? अब जब हम खड़े होंगे हमारी चीज ही नहीं है। फिर तुमने सफाई करी, जो चीज जहां रखी थी वहीं वापस रखो, एक एक चीज उठा के साफ करो, वापस रखो। तुमने सारी इकट्ठी कर ली, अपने हिसाब से सेटिंग चेंज कर दी। अब जब अगला बंदा सवेरे नहाने जाएगा, वो शोर मचाए कि नहीं मचाए? क्योंकि तुम तो वो हाल कर गए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, इधर की चीज इधर, इधर के। और कभी कभी आजकल वो शीशियां मरी एक सी होती हैं, धोखे में कोई व्यक्ति गलत चीज भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से रखा हुआ है। उसके दिमाग में तो यही है ना, मेरी ये चीज यहां पड़ी है, तुम पलट गए। है नहीं सावधानी वाली बात। ज्ञान कॉमन सेंस के साथ चलना सिखाता है कि नहीं सिखाता है? तुम ये भी तो सोचो ना। ज्ञान ने सेवा तो सिखाई, निष्काम तो सिखाया, लेकिन विद कॉमन सेंस भी तो सिखाया। अगर विद कॉमन सेंस नहीं होगा तो सेवा विक्षेपता का रूप ले लेगी, उसमें खराबियां होने लगेंगी, नुकसान होने लगेंगे। यही तो ध्यान रखना है। हमारे साथ एक लड़का गया था एक बार गुरुजी के पास, तो भगवान ने पूछा तेरे को क्या बनाने आता है? खाना भी बना लेता है? बोला हाँ जी। बोला मैं राजमा बहुत अच्छे बनाता हूँ। भगवान ने कहा तुम बनाओ आज। उसने राजमा बनाए, तैयार कर दिए, बिल्कुल रेडी पतीला पड़ा हुआ था। अब नेचुरल अगले ने बनाए, अपने हिसाब से सामान लाया, सब किया, जो उसका टेस्ट है, जितने गाढ़े वो रखता है, जितनी तरी रखता है, अपने हिसाब से बनाएगा, बना दिए। एक लड़की गई, नॉलेज नहीं है, काम की नॉलेज ही नहीं है, एक बाल्टी पानी उठाई, राजमा के अंदर डाल दी, ठंडे पानी की, बने हुए राजमा में। अब क्या होगा उस सब्जी का? भाई जिसने बनाई है तो उसको बुलाओ ना, उसको पूछो कि हमें लग रहा है गाढ़े हैं, पूरे नहीं होंगे, या जो भी, अगला उसकी सेटिंग करेगा ना। तुमने जो उसमें बाल्टी पानी की, अब टेस्ट खत्म, सब्जी का स्वाद ही चला गया। अब तुम सोचो, बनी हुई सब्जी में कच्चा पानी, आधा पौना घंटा हो गया सब्जी बने हुए, गरम गरम पतीला पड़ा है, उसमें कच्चा पानी डाल दिया, एक बाल्टी पूरी, थोड़ी भी नहीं, क्या बनेगा उस सब्जी का? फिर उसको हिला दी कड़छी अच्छे से, खिला लेगी अब सबको। मिस्टेक कहां पर है? वो कहेगी मैंने ठीक किया। मिस्टेक ये है, जिसने चीज बनाई पहले उसको बुलाओ, उसको बताओ ये कमी लग रही है, आप इसको ठीक करिए। अगला कहता है मुझे नहीं आती, फिर हाथ लगाओ ना। तुम्हें भी अगर कॉन्फिडेंस है, तुम्हें आता है, तब हाथ लगाओ अगले की चीज को, नहीं तो किसी की चीज को हाथ लगाना भी नहीं बनता। जैसी उसने बनाई है, जैसा उसके हिसाब से है, वो देखे। उसको ठीक करना भी वो देखेगा ना। तुम अगर एक कपड़ा स्टिच कराते हो, फिर नहीं ठीक फिटिंग, कहीं से दर्जी के पास जाते हो, घर कैंची उठा के काट दोगे? दर्जी के पास जाते हो, भैया इसकी कटिंग दोबारा कर, यहाँ से नहीं ठीक, यहाँ से गला ठीक नहीं, कटिंग करो थोड़ी सी इसकी, तब ठीक आएगा। वो देखेगा, फिर कटिंग करनी है सिलाई में ही दबा देना। वो भी तुम्हारा कहना नहीं मानता, वो कहता मुझे पता चल गया, मैं देख लूंगा, तू छोड़, प्रधान तो तुम वहां भी बनते हो, कटिंग कर दे भैया कटिंग। वो कहता है ऐसे कटिंग नहीं हो जाती हर चीज की। उसको पता है ना। हम ही ने एक बार वो बनवाया कुर्ता किसी से, पहना मैंने, फिटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही थी, 4 औरतें वहां खड़ी थी, भैया कटिंग कर दे भैया। वो अंदर जाके मेरे को बोलता है आप इनकी नहीं सुनिएगा, इसको मैं एक सिलाई दबाऊंगा ठीक हो जाएगा। मेरे को समझ आ गया गलती मेरी कहाँ। सारे जितना नॉलेज होती है ना, सारे निकालते हैं अपनी अपनी, लेकिन अगले को पता होता है कहाँ से ठीक करना है। मैंने चीज़ को कैसे बनाया है, और ये कैसी चाह रहे हैं, मैं वो अल्ट्रेशन कैसे कर सकता हूँ।
अंतर है ना। तो बजाय उधर निकलने के ना, शब्द पकड़ लिए, शब्दों के घावों पे मरहम लगा रहे हो। अगर आप अपनी भूल समझोगे, आपके मन में ये द्वंद्व नहीं चलेंगे। जो व्यक्ति अपनी भूल को समझ ले, स्वीकार करने की ताकत रखे, उसका चित्त निर्दोष रहता है, मन संकल्प विकल्प से रहित रहता है। अनुभव करना कभी, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है ना अपनी गलती समझने की और स्वीकारने की, तुम्हारा चित्त निर्दोष बना रहेगा, आएगा ही नहीं किसी के लिए कुछ। और मन संकल्प विकल्प से रहते, क्यों आएगी कोई बात अंदर। लेकिन जब समझ ना आए अपनी भूल, फिर तुम चार लोगों से गुरु के लिए भी प्रश्न करते रहो, कह देते हैं, डांट देते हैं, मेरी तो गलती नहीं होती। मुझे कोई बताता है बात, मैं कहता हूँ सच में उसकी यहाँ भी गलती नहीं। जब उसको अपनी गलती लगी नहीं रही, मेरी बात कहाँ से कैच हो जाती। सही कह रहा हो। सोचो ना एक बात, चित्त को निर्दोष रखने का, मन को निरसंकल्प रखने का एक वे भी तो पता हो हमें। हमें वो वे पता ही नहीं, फालतू की मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि हमने आत्मा रट ली है। एक आत्मा कहने से ना, गुरु कहता है आत्मा का भाव रखोगे शांति आ जाएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी? जीव भाव की नेस्ती करोगे, उसके बाद आत्म विचार काम आएगा ना। जमीन में खड्डा करोगे, तब बीज डाल के दोबारा जमीन को मिट्टी से भरोगे, फिर थोड़े दिन बाद पौधा वहीं प्रस्फुटित होएगा ना, जड़ें वहीं जमेगी ना। खड्डा छोड़ दोगे तब भी बात नहीं बनेगी। बीज को जमीन पे ऐसे छोड़ दोगे तब भी बात नहीं बनेगी। पहले खड्डा करो, फिर बीज डालो, फिर दोबारा भर दो, फिर पेड़ निकल आएगा। पहले अपना जीव भाव समझना, भूल समझना, फिर उसको सही करना, फिर आत्म विचार में आनंद है। फिर ये सारा एपिसोड जब निबट जाता है, फिर आत्म भाव में मस्ती आती है। पर अंदर से मन की माया सिमटी नहीं। तुम ऊपर से आत्मा के जितने मर्जी आवरण डालते जाओ, फायदा थोड़ी निकलता है कोई, बल्कि माइंड ही हर समय पजल और कंफ्यूज रहता है। तुम देखो, रोज अगर तुम्हें टोक पड़ती रहे, तुम एक समय इतना कंफ्यूजन डेवलप कर लेते हो कि तुम्हारे दिमाग में हर समय रहता है पता नहीं ठीक है गलत है, ठीक है करते भी रहते हो, ठीक गलत भी सोचते रहते हो, सारा दिन पजल घूमते हो। भाई ये व्यक्ति ऐसा पजल्ड क्यों है? क्योंकि उसके दिमाग में बड़े सारे विचार इकट्ठे आए जा रहे हैं। स्वभाववश सेवा भी करता है क्योंकि लगता है मिटने का शायद तरीका है, ये छोड़ा भी नहीं जा रहा। और करता है तो सारी बातें याद आती हैं, उस दिन ये हुआ, उस दिन ये हुआ, इसने इस बात पे टोका, उसने उस बात पे कहा, तो क्या हुआ? दिमाग कंफ्यूज। अब कंफ्यूज माइंड फिर जो कर रहा है फिर गलत कर देगा, क्योंकि होश में तो है ही नहीं, कंफ्यूजन में और गड़बड़ होएगी। तो पहले ये विचारों के घोड़े रोकने सीखो, समाधानता से समाधान करो हर चीज का। सुलझ जाएंगी ना चीजें अंदर से, चित्त एकाग्र हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। अभी एकाग्रता भी नहीं है, मैल भी बहुत पड़ी हुई है, दोष दृष्टि भी है। चित्त में तो सबके दोष दर्ज है ना। भले हम सोच रहे हैं शायद हम ऐसे मिट रहे हैं, मिट थोड़ी रहे हैं। शोर है मन में, बाहर शोर सच में नहीं है। मुंह नहीं बनाया, दुखी नहीं होके दिखाया, सेवा नहीं छोड़ी अपनी, सारा कुछ चल रहा है बाहर से, पर अंदर की माया। अब आत्म भाव कहाँ टिकना है, भगवत भाव कहाँ टिकना है? भीतर टिकना है, वहां जगह ही नहीं है। ठसाठस भरा पड़ा है मन तरह तरह के विचारों से। एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, पता नहीं कितने विचारों से मन भरा पड़ा है।
क्या फायदा है उसका? क्या यूज है? अपने आप से ही पूछ के देखो, हम कहाँ खड़े होंगे? कहीं भी नहीं। और फिर लगता है मेहनत तो इतनी करते हैं, स्थिति बनती नहीं है। द्वैत रख के मन में आप अद्वैत का अभ्यास कर रहे हो। नाम रूप कर्म स्वभाव मन में रख के आप ब्रह्म भाव रखना चाह रहे हो। आप सोचो ना, इच्छा रख के निरिच्छा होने वाला कौन सी मंजिल पे पहुंचेगा? आपको ये भी तो पता हो, जब अंदर सबके दोष गिन रहे हो, आप सबको अपना आप कहां से देख लोगे? दोष तो हमेशा हम श्रेष्ठता के अभिमान में आके देखते हैं। जब मैं अपने को निर्दोष मानता हूं, तब तो किसी का दोष देखने में आता है ना। क्यों बोला गीता में भगवान ने, श्रेष्ठता के अभिमान का त्यागी, के अंदर में श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठता का अभिमान दूसरे को कम दिखाएगा। फिर अपना आप कैसे देखेगा? भगवान कहाँ से देखेगा? जब गलत देख रहे हो किसी को, क्या उसको भगवान देख रहे हो? जब किसी की मिस्टेक्स याद हैं, क्या उसको तुम गुरु का रूप देख रहे हो? फिर तभी बुल्ले शाह ने बोला ना, गुलाबी हरे नीले रंग तो सबको लगते हैं, ये मुर्शिद का रंग किसी किसी को लगता है। होली खेलते हैं ना लोग, ये रंग तो सबको लग जाते हैं, हरे नीले पीले गुलाबी, पर कहते हैं मुर्शिद का रंग किसी विरले को लगता है। तो सत्संग में आके भी ज्ञान तो सच में सबको आ जाता है, लेकिन जहां से गुरु बात करता है और जो गुरु समझाना चाहता है, वो समझने में सब समय लगा देते हैं। हम ये नहीं कहते तुम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, पर दिशा ही ठीक नहीं होगी तो पुरुषार्थ क्या करेगा? एफर्ट्स लगा तो रहे हो, पर मूल ज्ञान में एफर्ट्स ना लग के अज्ञान का ही प्रवाह बढ़ रहा है तुम्हारे अंदर। नमक चीनी मिक्स हो रही है, नमक की डली मुंह में रख के चीनी खा ली, कहती है कसैला स्वाद है, तू तो कहती है चीनी स्वाद है। तो कभी कभी सत्संग को हम लोग कसैला नहीं बना लेते। गुरु तो कहता है आत्म विचार में आनंद, ज्ञान में आनंद, नम्रता में आनंद, और हमें नम्रता करनी पड़ती है, हमारे मन चलते हैं, क्योंकि अहंकार मुंह में रखा हुआ है। ऊपर से ज्ञान का स्वाद चखना चाहते हो, गड़बड़ होती जा रही है। ये भी तो सोचो ना, ये कसैलापन का कारण क्या है? ये सारा कसैलापन इसलिए है, अंदर अहंकार समझा नहीं, अपना स्वभाव समझा नहीं, उसको निवृत्त किया नहीं, और बस ज्ञान के विचारों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो अनुभूति होनी चाहिए वो हो नहीं रही, जो आनंद प्रकट होना चाहिए वो हो नहीं रहा, जो शुद्धि अंतःकरण में आनी चाहिए वो आ नहीं रही, मैल लगी पड़ी है। तो जरूर आज विचार करना और अपने पुरुषार्थ की दिशा को सही करना, फिर तुम्हें मजा आएगा ज्ञान का।